हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच। देखिए, आज एक चीज़ बताते हैं कि देखिए सीटेट की एग्ज़ाम आपका 16 तारीख से लेकर आपका 13 जनवरी 2022 तक है। तो देखिए एक नया अपडेट किया है कि देखिए सब ऑनलाइन में ये तो नियम लगता ही है। तो देखिए सीटेट के भी ऑनलाइन इस बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस बार भी देखिए बहुत सारा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो क्वेश्चन का लेवल किसी शिफ्ट में हल्का आ जाता है तो किसी में भारी आ जाता है। तो इसीलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम में जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। समझे, देखिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए इसको हम सिंपल में बताते हैं कि देखिए होता क्या है इसमें। देखिए कि मान लीजिए सीटेट पहले एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेती थी, यानी एक बार में एक दिन ही एग्ज़ाम हो जाता था ऑफलाइन में। लेकिन देखिए ऑनलाइन में दिक्कत क्या होता है कि बहुत सारा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो देखिए आप देखते होंगे, आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे, देखिएगा 2018 का सीडीपी मतलब कितना टफ है। समझे, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि मतलब किसी साल देखिएगा बहुत सारा ज़्यादा सीडीपी टफ देता है तो किसी साल मैथ टफ टफ कर देता है। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए 16 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ सीटेट का। समझे, और उसका एवरेज निकाला जाता है उस शिफ्ट में, मतलब जिस 16 तारीख को एग्ज़ाम हुआ तो उस दिन एवरेज निकाला जाता है। मान लीजिए 150 के एग्ज़ाम हो रहा है तो 150 में मान लीजिए एवरेज रिजल्ट, एवरेज जब निकाला जाता है तो एवरेज निकला तो मान लीजिए 110 120 ऐसे, मान लीजिए 120 एवरेज आया। मान लीजिए 17 को एग्ज़ाम आया, मतलब मान लीजिए यहाँ पर मीडियम पेपर था तो 120 आया। समझे, मान लीजिए टफ पेपर कर दिया 17 तारीख को, मान लीजिए 17 को क्या कर दिया, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ और पेपर उस दिन टफ आ गया। यानी मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट टफ आ गया, चाहे क्वेश्चन का लेवल कुछ अथी हो गया, तो मान लीजिए यहाँ एवरेज है, मान लीजिए यहाँ पर 150 में आया 100 नंबर। तो देखिए यहाँ पर तो विद्यार्थी में हो जाएगा कि देखिए तो फायदा और घाटा वाला बात हो जाएगा। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया है। इसको हिंदी में सामान्यीकरण बोलते हैं, यानी सबको मिला के चलना है। नहीं कहता है गांव देहात में सबको मिला के चलना है, वही बात नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी को दुखी, लेकिन इसमें घाटा भी लग जाता है, इसमें कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता है। कि मान लीजिए सीडीपी किसी को कितना भारी पूछेगा वो सॉल्व कर देता है। समझे, अब मान लीजिए किसी को मैथ आता ही नहीं है तो वहाँ पर दिक्कत हो जाता है। इसीलिए तो देखिए तो 120 है और यहाँ पर क्या है 110 है। समझे, तो अब इसको क्या करेगा, सामान्यीकरण कितना 110 करेगा तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या करेगा, इसको 10 नंबर बढ़ाएगा, इसको 10 नंबर कम कर देगा। समझे, नॉर्मलाइजेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि सामान्यीकरण की सबको मिला जुला के चलना। समझे, कि किसी को दुखी नहीं करना है। अब देखिए 16 तारीख से एग्जाम हो रहा है 16 दिसंबर से, और 13 जनवरी तक तो प्रत्येक दिन दो दो शिफ्ट होगा, यानी एक 1 से 5 का, फिर 6 to 8 का होगा। तो नॉर्मलाइजेशन करने से घाटा भी है फायदा भी है। समझे, मान लीजिए किन्हीं को हल्का शिफ्ट मिलेगा तो उनका नंबर घट भी जाएगा, किन्हीं को भारी शिफ्ट मिला, भारी शिफ्ट करने का मतलब मान लीजिए सीडीपी कितना भारी पूछे तो सॉल्व कर ही देंगे। समझे, मैथ जिनको मैथ पर बहुत अच्छा कमांड है, कितना भारी मैथ पूछे बना देंगे, तो उन लोगों को तो फायदा हो जाएगा। मान लीजिए 100 आया, समझे, और 110 उनका हो गया। समझे, अवरेज करने के मतलब सबको मिला के मान लीजिए इनको 120 आया, इनको सोचे बढ़ जाएगा तो 130 नंबर हो जाएगा। समझे, तो नॉर्मलाइजेशन ऑनलाइन एग्जाम में, जब से ऑनलाइन एग्जाम कॉम्पिटेटिव जो भी हो रहा है सब में नॉर्मलाइजेशन है। सीटेट भी हम सोचे नहीं देगा, लेकिन ये भी क्या किया, नॉर्मलाइजेशन दे दिया। समझे, यानी सबको मिला के नॉर्मलाइजेशन का सिंपल मतलब चलिए समझिएगा कि सबको क्या करना है कि हमको मिला के चलना है, किसी को दुखी नहीं करना है। कि ये बच्चा ना कहे कि हमको भारी शिफ्ट आ गया तो कोई ना कहे कि हमको आसान शिफ्ट आ गया। समझे, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन तो सोचे हैं कि आप लोग को इसके बारे में बता देते हैं। कि देखिए एक और चीज़ स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि पहले जिनका एग्ज़ाम होगा, यानी जिनका 16 तारीख का एग्ज़ाम होगा, उनका मतलब शुरू वाला एग्ज़ाम क्या होता है, हल्का होता है। ऐसा का बात नहीं। देखिए हल्का कहने का मतलब क्या होता है कि आपसे जो क्वेश्चन बन गया हल्का है, जिनसे नहीं बना उनको भारी है, यही ना हुआ। तो देखिए शुरू में एग्ज़ाम होता है तो देखिए सिलेबस पूरा अकॉर्डिंग करके दिया जाता है क्वेश्चन। समझे, ये चीज़ हम मिलाए हुए हैं, रेलवे का एग्जाम दिए हो तो ये चीज़ मिलाए हुए हैं। लेकिन बाद में होता है ना, तो देखिए क्वेश्चन फिर उतना कहाँ से बनेगा, तो आपका यूपी टेट का ऐसे मतलब जो उससे कोरिलेट है, जैसे मान लीजिए सीटेट जिससे सिलेबस मैच करता है उसका उसका क्वेश्चन उठा के आपको दे देगा। समझे, तो बाद में होता है क्योंकि क्वेश्चन का उतना फिर आप क्वेश्चन पूरा रिपीट तो नहीं कर सकता, तो प्रीवियस ईयर भी आप लोग क्वेश्चन दे सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि 2011 से 21 तक बहुत क्वेश्चन हो गया है। समझे, तो उसी को मिला जुला कर क्वेश्चन आ सकता है। तो सोचे हैं कि आप लोग को बता देते हैं इसके बारे में।
और आप लोग एकदम क्वेश्चन बैंक को एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए, समझे। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट, क्योंकि सीटेट का फिक्स सिलेबस है, समझे। अब रेलवे का हुआ तो इसका फिक्स सिलेबस नहीं होता है, लेकिन सीटेट का फिक्स है तो उतने आएगा। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन ऑथेंटिक क्वेश्चन उसका है, उसी क्वेश्चन में से आएगा, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, समझे। थैंक यू।